जीनी दीदी, वो मुनी दीदी वेला अंकल को पूछ रही थी कि विक्की अंकल और विक्रम खन्ना एक ही है क्या? और हाँ जीनी दीदी, ये भी पूछ रही थी कि आपकी शादी हुई है या नहीं। सुबह वो तीखी मिर्च मेरे पति के बारे में पूछ रही थी और अब ये लाल मिर्च जासूसी कर रही है। जरूर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। थैंक यू बच्चों मुझे ये बताने के लिए। तुम्हें और कुछ पता चले ना तो प्लीज मुझे बताना। हाँ, मैं जूजू को ये सब बातें बताती हूँ और उन्हें वार्न करती हूँ कि वो मुनी से दूर रहे। मुझे क्या मालूम यार, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ऐसी बातें की नहीं जाती, हो जाती है। आओ डांस करें। हाँ? कुछ समझ सब कुछ आ रहा है। आओ रूमानी हो जाओ। मुनी, मुनी, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, मेरे जूजू के आगे पीछे मत मंडराना। तुम्हारे बोलने से क्या होता है जीनी? जब तक मेरे मुनू अपने मुंह से नहीं बोलेंगे तब तक मैं शायद नहीं मानूंगी। क्या बोलो? मैं चांद का टुकड़ा हूँ ना? कोई शक? आपने सुना नहीं जूजू? इसने अभी कहा अगर आप इससे कहेंगे तो ये यहाँ से जाएगी। आप इससे कहिए कि आपके आगे पीछे मधुमक्खी की तरह भिन भिनाना छोड़ दे। बोलिए। देखो मुनी, मेरे आगे पीछे मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहो। लगता है इस मुनी ने मेरे जूजू पर जादू किया है। अभी बताती हूँ। पड़ेगा जूजू को जादू तोड़ मुक्का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम मेरे कैबिन में? जाओ जाओ अपने डेस्क पे जाओ। जवान गो। सुना नहीं? इन्होंने अपने मुंह से कहा है सो लीव। याद रखना, अगर तुम चांद का टुकड़ा हो तो मैं आग का गोला हूं। बच के रहना मुझसे। जीनी, मेरे कमर पे किसी ने मारा क्या? नहीं नहीं जूजू, मूंछ आ गई होगी। खराब है यार। कुछ पता चला? नहीं प्रिया मैम, जिनी शादीशुदा है नहीं ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन पते की बात यह है कि जिनी फिर से विक्की सर के कैबिन में है। और क्या? और अब रहने दीजिए, आपको बहुत बुरा लगेगा। अरे ऐसे कैसे रहने दो, बोलो ना। वो एक्चुअली जब मैं विक्की सर के कैबिन से बाहर निकल रही थी, हाँ, तो वो दोनों क्या? वो दोनों
रहने दीजिए। विकी अगर मुनी का मूनू नहीं हो सका तो मैं उसे जीनी का जूजू भी बनने नहीं दूंगी। मैं चांद का टुकड़ा हूं ना? I cannot believe this. आप उस मुनी के जाल में एक कबूतर की तरह फंस गए। हेलो जिनी, मैं नहीं फंसा, बल्कि मुनी ने अपने जादू से मुझे अपने जाल में फंसा लिया। तुम यकीन नहीं करियो? नहीं हो रहा तुम्हें यकीन? ठीक है जी, ठीक है। अव्वल तो मैंने ये गलती की नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं कान पकड़ के तुमसे माफी मांगता हूं, बोलो तो उठक बैठक भी करता हूं। 1 2 विकी, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये डबल पावर ट्रिपल एक्शन मेरी ही लाइफ में क्यों भर दिया आपने? जब मैं मुनी के साथ होता हूँ तो जीनी के शोले भड़क जाते हैं, और अब जब जीनी के साथ हूँ तो ये प्रिया आग उगल रही है। What is this? मैं कहाँ फंस गया? धरती लैंड, जिन लैंड और मून लैंड की इन 3 देवियों के बीच में। ओह नो। देख क्या रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम किस बात की माफी मांग रहे थे, इससे बोलो। क्या कहा तुमने? माफी? मैं? वो भी मेरी सेक्रेटरी से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे मैं माफी मांग नहीं रहा था, बल्कि मैं ऐसे कह रहा था कि माफी मांगो। मांगो माफी, कान पकड़ के माफी मांगो और कहो कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इसने ऐसा किया क्या है? क्या नहीं किया ये पूछो बेबे। तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंट फाइल मैंने इसे दी थी कंप्लीट करने के लिए। फाइल कंप्लीट करना तो दूर की बात, इसने खोली तक नहीं। What type of unprofessionalism is this? Next time you do it, you'll be fired. सॉरी सर। स्कूल की बच्ची की तरह चेहरा बनाकर खड़ी हो गई है। अब मैं हैरान हो गया हूँ कि मैं इसे क्या पनिशमेंट दूं। मैं बताती हूँ कि इसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। What? स्कूल में जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उन्हें वो गलती बताई जाती है ताकि दोबारा वो बच्चा वो गलती ना करे। उसी तरह हमें इसके मम्मी पापा को बुला लेना चाहिए। नहीं, हमें इसके हस्बैंड को बुलाना चाहिए। क्या नाम बताया था तुमने? सुरेश तन्ना? नहीं, मिस्टर विक्रम खन्ना। हमें मिस्टर विक्रम खन्ना को यहाँ बुलाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पत्नी काम के प्रति कितनी लापरवाह है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जगह उसे काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन बेबे, इसके हस्बैंड यहाँ कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? नेवी में है ना, कश्ती चला रहे होंगे। तुम तो कुछ बोलो ही मत, और तुम इस मामले में जितना कम पढ़ो उतना अच्छा है। जीनी, कल तुम अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाओ। हाँ मैम। मैम वो मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड आज रात को ही बाहर जा रहे हैं, वरना मैं उन्हें पक्का बुला लेती, बट ही इज नॉट अवेलेबल। सॉरी। हाँ, नहीं तो बुला लेती। हाँ डेफिनेटली। या। तुम तो कुछ बोलो ही मत। और जीनी, तुम्हारे हस्बैंड तो रात को जा रहे हैं ना, तो एक काम करो, उन्हें अभी बुला लो। ए बेबी, दिस इज नॉट फेयर यार। इसके हस्बैंड का इसके जॉब से क्या लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना है। अगर इसके पति है जिनका नाम मिस्टर विक्रम खन्ना है, तो उन्हें यहाँ आने में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम तो एक ही हो सकती है कि जीनी ने झूठ बोला है। और जीनी, अगर तुमने झूठ बोला है ना, तो ये झूठ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि प्रिया एयरलाइंस में सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की जगह है, झूठे और मक्कार लोगों के लिए नहीं। तो अब यहाँ तुम्हारे हस्बैंड आएंगे या तुम इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए जाओगी। Got it? या करेक्ट है। ये क्या कर रही हो? विक्रम खन्ना कहाँ से लाओगी? जूजू, चिल। घर जाके आराम से सोचते हैं क्या करना है। सही कहा तुमने। अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे पता है
कि इस मुसीबत का तुम कोई ना कोई हल जरूर निकालोगी, और जो भी हल निकलेगा फंसूंगा तो मैं ही ना। ये सोचकर मुझे अपने आप पर बहुत रोना आ रहा है। जूजू, इस सिचुएशन पे ना बिना गाया हुआ गाना अर्ज है। आप मेरे जूजू हैं, सुनना आपका फर्ज है। बोल दो, ये भी बोल दो। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी जिन लॉर्ड ने, उतना चले खिलौना। तो जूजू चले घर और आराम से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, जाते जाते मेरा भी तो कुछ सुनो। इरशाद इरशाद। कुछ ऐसा है हाँ, कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। वाह 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 वाह। अब तो है, थोड़ा सा लंबा है, टाइम लगेगा। चलो रास्ते में सुनाता हूँ। ओके। अब तो है। मैं जब तक इसके मुंह से चीनी की असलियत का पता नहीं लगा लेती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं हूँ चांद का टुकड़ा। टुकड़ू, तुम कब आई? जब तुम ऐसे प्यार से टुकड़ू बोलती हो ना, तो मेरे दिल के सारे स्पीकर्स बज उठते हैं। जीनस, देखा, जिसका डर था वही हुआ। ये फिर वेल अंकल के पास आ गई। टुकड़ू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? I mean, ढेर सारा। तो फिर मैं जो भी पूछूंगी उसका जवाब दोगे? अरे तुम जो नहीं भी पूछोगी ना, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। अच्छा बताओ, मैं कौन? चांद का टुकड़ा, मेरी चांदनी। और तुम कौन हो? उस चांद के टुकड़े का टुकड़ू। और चीनी का पति विक्रम खन्ना कौन है? विक्रम खन्ना? तुम उसको नहीं जानती? अरे अपना चड्डी बड़ी विक्की। हाँ, देखा नहीं तुम उसके यहाँ लिखा रहता है कैप्टन विक्रम खन्ना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो तुमसे मिला भी नहीं। देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, लव यू। बाय टुकड़ू, थैंक यू। अरे सुनो तो। वेला अंकल, ये आपने क्या किया? आपने जीनी के चूचू का सच बता दिया। जीनेस, हमें जल्दी से जाके जीने दीदी को सब बताना होगा। चल जीनेस। एक्सक्यूज मी, सो जा क्या? साइड प्लीज। हेलो, सुनिए 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 सुनिए। हेलो सुनिए, सोचा क्या? सोच रही, अब थोड़ी पीछे रहिए ना। अरे ये कोई तरीका है क्या ऐसे चलते चलते सोचने का? ऐसे थोड़ी सोचते। रुक जाओ रुक जाओ, हो गया, टाइम इज अप। देखो मैं कह रहा हूँ दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। हाँ, सोच विचार को निकाल के फेंक दो। मैं तो कहता हूँ वही पुराना पेतरा इस्तेमाल करते, जादू से दूसरा विक्रम खन्ना पैदा कर दो। या नहीं जूजू, मैं चीटिंग नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं ना, मेरे मन मंदिर के देवता आप ही हैं। आप ही मेरे सुहाग हैं और मेरे सर का ताज है। और जादू करके मैं नकली पति नहीं बना सकती हूँ। हाँ, जिनलैंड के नियमों के हिसाब से। चेक करना है आपको? अभी चेक करना। अरे जिनी सुनो मेरे ये देखिए। ये क्या है? इस पे हाथ रख के कसम खाओ क्या? जूजू कॉमेडी मत कीजिए प्लीज। मिला? पेज नंबर 36 पे ढूंढ रही हूँ। रूल दिया है पेज नंबर 36। ये रहा। इसे बाबा से बुलंद पड़ा जाए। जी जनाब। अगर कोई जीनी अपने मन से किसी को पति मान ले, तो फिर वो जादू से कोई नकली पति नहीं बना सकती। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नारे बाबा ना, मैं ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। और वैसे भी जूजू, दुनिया जानती है कि तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है और मेरी कहानी का तू ही जूजू है। जूजू है ना? देखा, जूजू तो है। विक्रम खन्ना कहाँ से आएगा? आइडिया। नहीं नहीं जिनी, नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा सोचना भी नहीं, समझी ना? ये जो तुम मन में ख्याली पुलाव बना रही हो ना, उस चूल्हे को बुझा दो। फू फू। जूजू, मेरे प्यारे जूजू,
सबसे प्यारे जूजू, दुनिया के सबसे न्यारे जूजू। जूजू मान जाइए ना प्लीज, जूजू प्लीज प्लीज। Enough is enough. There has to be a limit यार। जब देखो तो ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये लगा लो, वो निकाल लो, क्या है क्या? मैं थक चुका हूँ ये सबसे। Why don't you understand? और इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम्हें क्या लगता है? ऐसे लगा दी दाढ़ी, ऐसे उतार दी, हाँ? ये हो गया काला, ये हो गया गोरा, ऐसे नहीं होता है यार। जब देखो तो बुआ बना दिए, कभी देखो तो सेंटा बना दिए, कभी गोरा बना दिया, तो कभी दादा बना दिए, कभी दादी बना देती है। क्या है क्या? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। Enough is enough यार। मैं हरगिज नहीं करूंगा डबल रोल, नो नेवर, कभी नहीं। और तो और तुम्हें पता है प्रिया, उसे तो इस बार डबल शक हो गया है। उसका क्या? अच्छा जूजू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, मैं कोई और रास्ता ढूंढती हूँ। किसका फोन बज रहा है? आपका जूजू। पता है मुझे। हेलो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तो हेलो भी नहीं बोलूं क्या? विकी, सच सच बताओ तुम कहाँ हो? चीनी भी ऑफिस से गायब है। क्या तुम दोनों साथ हो? तुम्हें क्या लगता है मैं उसका सेक्रेटरी हूँ जो हर वक्त मैं उसके साथ रहूंगा? जो मुंह में आता है भग देती हो तुम तो। देखो विकी, मैं अब तुम देखोगी और तुम तो बीच में बोलो ही मत, समझी ना? अरे तुमने ही तो उससे कहा था ना कि जाओ अपने पति को ले आओ, तो गई होगी वो अपने पति को लाने के लिए। हाँ, और रही बात मेरी, मैं डेंटिस्ट के पास हूँ। डेंटिस्ट? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बाल कटा रहा हूँ। भाई साहब बाद में दाढ़ी भी बनाना है। What? कैसी बातें करी हो बेबी तुम? डेंटिस्ट के पास कोई क्यों जाता है? तुम्हें पता है मेरे दांत में दर्द है, मैं रूट कैनाल करने आया हूँ। आस्ते ड्रिल करो यार। ओह स्वीटी पाई, तुम्हारे दांत में दर्द है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता बेबी तुमको? जैसे ही मैं तुम्हें कुछ बोलने जाता हूँ तुम तो कहती हो तुम तो बोलो ही मत, तुम तो बोलो ही मत, और मुझे हमेशा चुप करा देती हो। बेबी वो डॉक्टर है ना, मुझे इंजेक्शन दिखा के घूर रहा है। हाँ तो तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब स्वीटी पाई, हैं? देखा देखा रूप देखा मेरा? हैं? मैं ना कहता था मेरे अंदर भी एक शेर है। हाँ वो बात और है कि साल में एक आध बार जागता है, वो जागता तो है। चीनी दीदी, मुन्नी दीदी को सब पता चल गया कि आपका कोई पति नहीं है। क्या? हाँ, और वेला अंकल ने मुन्नी दीदी को ये भी बता दिया कि आप ही विक्रम खन्ना हो। मर गए, गया विकी तो गया। जीनी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रिया जो है ना, वो मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। मैं तो गया। जूजू हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, विक्रम खन्ना तो आपको ही बनना पड़ेगा। जूजू प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए जिनलैंड के नियम के हिसाब से मैं जादू से नकली पति नहीं बना सकती हूँ। नहीं जीनी नहीं, मैं लेकिन मैं अपने पति को एक नया लुक जरूर दे सकती हूँ। तो जूजू रेडी हो जाइए, मैं आपको एकदम नया अवतार देती हूँ, प्रिया भी नहीं पहचान पाएगी। अरे लेकिन मैं डबल रोल नहीं करूंगा। जूजू डबल रोल नहीं है। देखिए अंदर से आप ही जूजू है, जूजू ही विकी है। प्रिया के लिए अभी विकी डेंटिस्ट के पास गया है, लेकिन ये जूजू अब विक्रम खन्ना बनेगा, तो आपको तो सिंगल रोल ही करना है ना। सिंपल। मैं ये हूँ हाँ तो वो नहीं बनूंगा। हाँ। वो नहीं बनूंगा तो ये तो हुई ना। राइट। देखो जीनी, तुम मुझे क्या बना रही हो ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। गॉड इज वॉचिंग। बनाओ। जूजू आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, लुक आप ही डिसाइड कीजिएगा। हाँ खुश? वो देखिए, वो है आपका ओरिजिनल लुक। अरे वाह, क्या गबरू जवान दिखता है ना ये। एकदम हैंडसम। अच्छा इसमें हम कुछ ऐड करते हैं।
अच्छा है, मस्त है। नहीं। थोड़ा सा लगाने का इधर उधर बस है। नहीं, बहुत ही सैड लग रहा है। कुछ और ट्राई करते हैं ना। जूजू प्लीज। गॉड इज वॉचिंग। ये चलेगा, इसको लॉक कर दो। इतने में चलेगा, इतना बस है। नहीं जूजू, इसमें आप पहचान में आएंगे। अरे तो क्या हो गया, लुक पे क्या जा रही हो? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? मैं एक्टिंग नहीं करूंगा क्या? जूजू शांत, अभी और लुक्स ट्राई करेंगे। अरे वाह, कितने क्यूट लग रहे हैं आप जूजू। जूजू ये लुक आप पर परफेक्ट जाएगा, तो आपका यही अवतार है। नहीं मैं जिनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.